अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइज गुफ्तगू कंदासूं आलमी सियासी मंज़रनामे ते अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप जे फ़ैसिलनि खां पोइ जेको दुनिया जे अंदरि डिबेट हली रही आहे ऐं उनजा ख़ासि तरह पाकिस्तान जे हवाले सां कहिड़ा इम्पैक्ट पिया आहिनि उन ते गुफ्तगू कंदासूं। टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि वाशिंगटन DC मां मारूफ़ सहाफ़ी ऐं सीनियर तजज़िनेगार डॉक्टर मंज़ूर एजाज़ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मंज़ूर एजाज़ साहब, ट्रंप साहब ने आते ही वो सारी दुनिया की मीडिया की हेडलाइंस को बिल्कुल कैप्चर कर लिया है, लेकिन वो सहाफ़ी को आज भी उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप का आना और जो उसकी कैंपेन के अंदर जो उसने बातचीत की थी, अब जब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उसके उन फैसलों को किस तरह देखते हैं आप? मेरा ख्याल है उसने जो वादे किए थे उन पे वो अमल कर रहा है। जब वो कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त तो ये ख्याल था कि ये महज बातें कर रहा है और जिन मौजूआत पे वो बातें कर रहा था इन पे वो अमल नहीं कर सकता, लेकिन उसने उस पे अमल करना शुरू कर दिया है और उससे जो नुकसान है वो काफी हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? जाहिर बात है कि जो दुनिया है, दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। खुद अमेरिका में जो आम शहरी है उसकी जिंदगी मुतासर हो रही है और जो ख्वातीन और अक़लियतें हैं उनके हकूक सलब हो रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ हल्कों को मुख्तलिफ तरह से नुकसान हो रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर आपके ख्याल में जो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ मूवमेंट है वो कोई बड़ा अपसेट कर सकती है, ट्रंप के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है? हाँ, मेरे ख्याल में ये मूवमेंट जो है ये काफी वजन रखती है और ये पता चलेगा कि 2018 में जब कांग्रेस के इलेक्शन होंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि इस मूवमेंट में कितनी जान थी और कितनी जान है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस के इलेक्शन होने हैं और उस वक्त अगर फर्ज करो उस वक्त तक रिपब्लिकन जो है वो बहुत उनकी मकबूलियत में कमी आ चुकी हुई तो फिर डेमोक्रेट्स जो है वो दोबारा कांग्रेस कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई आप अपसेट नहीं देख रहे कि कोई मूवमेंट हो, कोई लॉकडाउन हो, कोई बड़ा क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाए? क्योंकि जो उसकी इनाग्रेशन थी उसमें तो कहते हैं कि 1,60,000 के करीब लोग आए थे, लेकिन दूसरे दिन जब उसके खिलाफ एहतजाज हुआ तो खुद वाशिंगटन में 4.5-5 लाख जो लोग हैं वो जमा हुए थे। हाँ, यकीनी तौर पर जो उसके खिलाफ मजमा लगा था वो बड़ा था उसकी इनाग्रेशन से, और ये बहुत ही तारीखी तौर पर बहुत ही अजीबोगरीब बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि इससे ये अंदाजा होता है कि ये उसके खिलाफ तहरीक जो मजबूत हो रही है। अब मतलब अब जो हो सकता है अब और 2020 के दरमियान में वो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो कांग्रेस और सेनेट में दोबारा आ जाएं, उसको कब्जा कर लें और उसके जो प्रोग्राम है उनको रोकें, और दूसरी है कि वो इसको इम्पीच करें। इम्पीच तो तब तक हो नहीं सकता जब तक रिपब्लिकन जो है वो तैयार ना हो, और फिलहाल कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। तो ये जो मंजरनामा बन रहा है ट्रंप के बाद, क्योंकि लोग जो है वो इतनी लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं उसके ख़िलाफ़, और जो अभी न सिर्फ वहाँ निकले हैं बल्कि आपने देखा कि यूके के अंदर भी 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो उस पिटीशन को साइन कर लिया है जिसमें उन लोगों ने मुतालबा किया है कि ट्रंप को वहाँ पे ऑफिशियल जो है वो प्रोटोकॉल ना दिया जाए। आपके ख्याल में ये सारा जो मंजरनामा डेवलप हो रहा है, ये अवामी रद्द-ए-अमल, ये किसी तरह ट्रंप के फैसलों को रोकने का कोई, या उसको
उसको अपना स्लो करने का कोई सब मौजब नहीं बन सकता? मेरे ख्याल शॉर्ट टर्म में तो नहीं बन सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अमेरिका इराक हेलो। की नहीं सुनी थी और हमला कर दिया था, हम्म। तो इसका भी यही है ट्रंप का भी, कि वो किसी की नहीं सुन रहा और वो नहीं सुनेगा, और हंगामे जो है वो बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद जो लीगल फ्रंट है उस पर अगर कोई तब्दीली आती है तो तब उसका रास्ता जो है उसमें रुकावट आए। लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी जो जिस तरह ट्रंप ने बाकी बातें की थी कि नेटो के बाकी जो इत्तेहादी मुल्क हैं वो अपना नेटो के डिफेंस बजट के अंदर प्रॉपर हिस्सा नहीं देते, और फिर उसने जो न्यूक्लियर के हवाले से बातें की थी, वो सारे अमेरिका के इत्तेहादी और ख़ुद रिपब्लिकन्स उसको ये सारी फैसले करने देंगे? मेरा ख्याल उसमें सारे तो नहीं होंगे, मसलन जो नेटो वाला हिस्सा है वो शायद वैसे नहीं हो पाएगा जैसे उसने कहा था, लेकिन जो बातें उसने मैक्सिको की दीवार के बारे में की थी या मुसलमानों को बैन करने के बारे में की थी, उन पे तो अमल हो ही रहा है ना। लेकिन उसने तो न्यूक्लियर हवाले से भी बात की थी कि जापान और ये साउथ कोरिया वगैरह अपने न्यूक्लियर खुद बना लें, हम उनके लिए अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी सिक्योरिटी पे खर्च नहीं कर सकते। वो तो देखे ना, वो तो उसने उस बात पे तो उसने यू टर्न ले लिया है कि उसने जापान के वजीर आजम को यकीन दिलाया कि वो अपना आयल सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका देगा जापान को। तो इसलिए वो तो नारे ही थे उनके बारे में, वो तो जो है उन पे तो अमल नहीं होगा, लेकिन जो ज्यादातर जो अमेरिका के दाखिली मामलात हैं जिनका तल्लुक अमेरिका के अपनी सोसाइटी से है, उसमें जो उसने वादे कर रखे हैं उन पे वो अमल कर रहा है। चाइना के हवाले से, क्योंकि जब अमेरिका की अपनी सोसाइटी की बात आ रही है तो उसमें सबसे बड़ा जो उसका वादा है वो है अपना वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को वापस लाना और वहाँ पे जॉब क्रिएशन करना, और उसके लिए जो उसका सबसे बड़ा मुद्दा था कि चाइना और दूसरे ममालिक जो हैं वो जॉब्स ले गए हैं। आपके ख्याल में उसमें ये क्या कर सकता है? ट्रेड वार की बातें हमने सुनी, और फिर चाइना के साथ जो है वो अगर इस तरह की सूरत हाल में चला गया तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ये बातें? देखें, उस पे शोर बहुत ज्यादा है ट्रंप का, और वो सरमायादारों के मुख्तलिफ धड़ों को बुलाकर उनसे कह रहा है कि तुम इंडस्ट्री जब वापस लाओ। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें दूसरा ये क्या कर सकता है कि वो चीन और मेक्सिको और दूसरे इन मुल्कों से आने वाली जो मसनूआत हैं उन पे हैवी टैक्स लगा दे, लेकिन वो मेरा ख्याल है रिपब्लिकन जो है वो करने नहीं देंगे, क्योंकि रिपब्लिकन में फ्री ट्रेडर काफी हैं। तो नतीजा ये है कि इसका कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। मतलब ये ट्रेड लिबरलाइजेशन को रोक नहीं सकेंगे? लिबरलाइजेशन जितनी हो चुकी है उसको रोकना मुश्किल है। देखिए ना, सरमाया जो है, सरमाया का भाव उसी तरफ रहता है जिस तरफ उसको मुनाफा ज्यादा होता है। ये कई सौ सालों की हिस्ट्री है। तो अब जो ट्रंप है उसके कहने पे सरमाया ने तो रुक नहीं जाना, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो तो नतीजा नहीं निकलेगा जो 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 ट्रंप चाह रहा है। लेकिन जिस तरह चाइना ने किया है कि रियासत का कंट्रोल बहरहाल रहा है, उससे सारी अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो उन लोगों ने एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके बरक्स जो ग्लोबलाइज्ड और WTO के जो एग्रीमेंट्स के तहत अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जिस तरह ओपन किया है खुद को, क्या ट्रंप उसमें कुछ अपना रेगुलेशंस ला सकता है जो उसका मुद्दा है असल में? नहीं, देखे ना, चीन ने तो ये किया है कि उसने जो इकानमी है उसके बारे में तो सरमायादाराना जो असूल है वो अपना लिए, लेकिन जो सियासी हुकूमत है उसके बारे में उसने कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत को कायम रखा।
तो अब ये नहीं, मतलब सियासी तौर पे तो पाबंदी है और मुआशी तौर पे आज़ादी है। ये दो तरह का उसने सिस्टम बना लिया है। अब अमेरिका जो है वो ये तो, ट्रम्प हो या कोई भी हो, वो ये तो नहीं कर सकता कि यहाँ एक पार्टी की हुकूमत कायम हो जाए और जो मर्जी का वो कानून मंजूर कर ले। ऐसा तो होने से रहा। यहाँ दो पार्टियां हैं और दो पार्टियों का निज़ाम है और जमहूरियत है और अवाम है और अवामी तहरीकें हैं, तो यहाँ तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रंप ने जो अपना जॉब्स वापस करने की बात की है, उसमें तो चाइना के साथ अलावा अमेरिकन जॉब्स पे हिंदुस्तान का भी काफ़ी कब्जा है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी उसमें आईटी और दूसरे जो वाइट कॉलर जॉब हैं उसमें हिंदुस्तानी भी काफ़ी हैं। तो आपके ख्याल में ये जो सिलसिला है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रंप कह रहा है, क्या उस तरह की रेगुलेशंस हिंदुस्तान के साथ भी लगाने पे काम होगा? हाँ, मतलब अगर किया उसने तो फिर तो हिंदुस्तान के साथ भी लगाएगा, लेकिन वो हिंदुस्तान पे तो बहुत नरम हाथ रख रहे हैं ना। वो हिंदुस्तान को तो मेरे ख्याल में यूज करना चाहते हैं चीन के खिलाफ। तो इसलिए हिंदुस्तान के साथ तो गुडी गुडी रिलेशंस हो रहे हैं और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी को फोन भी किया है और वो उनको इनवाइट भी किया है और वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि चीन और मेक्सिको के बारे में ज्यादा है। तो ये दोहरा मेयार जब ट्रंप लेके आगे चलेंगे तो उसको आपके ख्याल में वहाँ पे अमेरिका के अंदर सेनेट, कांग्रेस और खुद रिपब्लिकन पार्टी की अपना जो सीनियर लीडरशिप है वो सब इसको कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगे? देखिए, अमेरिका के दोहरे मेयार तो बहुत पुराने हैं। मतलब अमेरिका सुपर पावर है और उसके वो मेयार जो हैं, जो एक मुल्क के लिए हैं वो दूसरे मुल्क के लिए नहीं है। जो इसराइल के लिए मेयार हैं वो ईरान के लिए नहीं है। तो दोहरे मेयार आज तो पहले से ही हैं। तो अब अगर दोहरे मेयार हो जाएंगे तो कौन सी नई बात होगी। अच्छा मंजूर है, जैसा पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई है और पाकिस्तान में फिर हमने देखा कि हाफिज सईद पे की नज़रबंदी का मामला भी कुछ लोग उसको चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, कुछ लोग उसको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट किस तरह समझते हैं इस मामले को? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें अमेरिकी प्रेशर शामिल है। क्योंकि देखे ना, नवाज शरीफ के साथ एक फोन पे बात हुई, उसके बाद इन्होंने फातमी साहब यहाँ आए और उन्होंने मिलने की बहुत कोशिश की इनके ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के साथ, तो वो कामयाब नहीं हो सके। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप टीम जो है उसने कुछ सर्टेन मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं और वो मैसेज यही है कि जो जिन लोगों को उन्होंने कहा हुआ है कि इनको आप पकड़ें, उनको आप पकड़ें। तो उनमें हाफिज सईद भी शामिल हैं, लेकिन हाफिज सईद और मौलाना अजहर, क्या नाम है उनका, हाँ मसूद अजहर, तो इन जैसे लोग शामिल हैं। तो वो पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मामला संजीदा है और ये अमेरिका के प्रेशर पे हो रहा है। अच्छा, लेकिन गूगल मैन ने लिखा है आज के वो शायद पाकिस्तान उसकी टेबल पे अभी तक नहीं है क्योंकि उसको बाकी और बहुत सारे काम है। पाकिस्तान उसकी इतनी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है कि वो इब्तदाई 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कुछ सोचें। मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पे काम कर वो खुद तो हो सकता है कि उसकी ना हो, लेकिन ये है कि जो उसकी टीम है उसमें जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान अहम मुल्क तो है ना। लेकिन अफगानिस्तान और इराक और सीरिया में जंग हो रही है ना, तो 3 हार्ट पॉइंट्स है ना, हॉट स्पॉट्स हैं तीनों, और तीनों के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसमें तो कौन सा सदर है जो फौरी तौर पे तवज्जो नहीं देगा। तो मैं ये नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के बारे में अभी तक कोई उसने नहीं
बनाया, वो हो सकता है वो उसने खुद तवज्जो ना दी हो, लेकिन उसकी टीम के लोगों ने जो पाकिस्तान को मैसेजेस कन्वे किए होंगे वो समझ में आते हैं कि वो क्या हो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ उसकी बातचीत भी हुई फ़ोन पे हल्फ लेने से पहले, और फिर उसको पाकिस्तान के हुकूमत ने अपना पब्लिक भी किया, उस पर वहाँ पे डिबेट भी चली कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ काफ़ी खुश थी कि वो बातचीत काफ़ी मस्बत रही। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ तक स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई कि ट्रंप के आने के बाद शायद F-16 वाला मसला हल हो जाए जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दिनों में अटका हुआ था। मेरे ख्याल में वो ट्रंप की ऑफ द कफ जो गुफ्तगू है वो थी, लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड पे सोचना है और जब सारे मामला पे तवज्जो देनी है तो ये मुमकिन ये इस तरह से नहीं होना कि जिस तरह से आप बाजार देख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद वाला मामला जो है ये इसलिए किया हो कि ये ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कोई अच्छे इशारे आए हों कि F-16 मिल सकते हैं अगर तुम ये कर लो। तो अब पता नहीं है, अब ये तो सारी स्पेकुलेशन ही है ना। जरदारी साहब और उसके बेटे वहाँ पे आए हुए हैं, उनकी क्या सरगर्मियाँ वहाँ पे आप नोट हो रही हैं? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं ट्रैक नहीं कर रहा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी मंजूर एजाज साहब, आपने तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। नाजरीन, वाशिंगटन DC में मंजूर एजाज साहब सां गॾु गुफ्तगू तां ॿुधी, गुफ्तगू जे सिलसिले खे वधीक अॻिते वधाईंदासूं, पर फ़िलहाल वठो था वक़्फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। गॾु अचो। वेलकम बैक नाज़रीन, चौथ प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था मुल्की सियासी मंज़रनामे ते हाफ़िज़ सईद जी पाबंदी हुकूमत जी या रियासत जी पॉलिसी आहे ऐं उन सां गॾु पिलदत जो जेको सर्वे आयो आहे, इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा दानिश्वर सीनियर तजज़ियेनिगार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, ये जो अभी अचानक फैसला सामने आया, आपके ख्याल में जिस तरह हमारे ISPR ने कहा कि रियासती अब फैसला है ये, और कुछ लोग उसको तजज़ियेनिगार हमारे देख रहे हैं ट्रंप के आने के बाद जो मुसलमान मुल्कों पे पाबंदी लगाई गई, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़े अरसे से ये एक बात चल रही थी और हमारे सफारतकार ये रिपोर्ट दे रहे थे कि ये जो कालअदम तंजीम में फिरती हैं, सड़कों में जुलूस निकालती हुई, तो इनके होते हुए हम कश्मीर का केस कहीं नहीं रख सकते, लिहाजा कश्मीर को और दहशतगर्दी को अलहदा करना पड़ेगा। अभी 2 महीने पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साथियों को एक ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि कुछ होने जा रहा है। तो ये बात फाइनली ये हुआ कि ये जो एशिया पैसिफिक की जो फोरम है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसकी जो रिपोर्ट आई, अब चॉइस ये है कि या हमारे ऊपर लग जाए मालियाती पाबंदियां लग जाए, या फिर ये कि जो हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं कालअदम तंजीमों पर, हम उन पर अमल दरामद करें। और गालिबन ये पैगाम दिया है हमारे जिलानी साहब ने, जो हमारे सफीर हैं, वो बहुत ही उकाब किस्म के शख्स हैं, बहुत मजबूत किस्म के उकाब हैं, और उनकी तरफ से ये पैगाम आना एक अहम बात थी। तो लिहाजा ये है कि अगर हमें इतना ही मामला है जैसे कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने कहा है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए, हमें हाफिज सईद साहब को छोड़ देना चाहिए, और जो मालियाती पाबंदियां हैं वो हमें कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते ही ये करती तो वो उनका ज़्यादा फोकस हक्कानी नेटवर्क या क्वेटा शूरा या अफगान फोकस्ड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन पे ना होता?
भाई इसमें हुआ ये है ना कि जिन लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इंटरनेशनल बना जो एशिया पैसिफिक का फोरम है, और ये उसने पाकिस्तान पे बंदिशें लगाने की बात की। और जिसे अमरीकी निजामिया ने टेकअप किया पाकिस्तान के साथ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो पाबंदियां लग जाएंगी, फिर आप हमें ना कहिए। तो उन्होंने कन्वे कर दिया। दूसरी बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया आएगी, और ट्रंप जिस तरह का कर रहा है खेल, और जिस तरह का उसने कहा है कि उसका बुनियादी जोर इंतहा पसंदी की तरफ होगा, और वो इस्लामिक फोबिया ही काफी ज्यादा फैला रहा है, इनकी मुस्लिम है, तो होगा क्या? होगा ये वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के मामले पे और इस तरह के मामला पे भी आप और क्लियर कट बात करेंगे, तो हमें तय करना पड़ता है हम अमेरिका की मज़ाहमत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर करनी है तो उसकी हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, और हमें ये कीमत क्यों देनी चाहिए, इसलिए ये सब सवाल हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। लेकिन मज़ाहमत तो हमने पहले मुशर्रफ ने भी नहीं की थी जब अपना असिस्टेंट सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। तो पाकिस्तान ने तो उस हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि अयूब दौर से लेकर सेंटो सीटो से लेकर फिर अपना सोवियत वार के अंदर रेगन और अपना ज़िया के दिनों में और फिर मुशर्रफ और बुश के दिनों में हमें तो नज़र ये आया है कि पाकिस्तान ने हर वक्त अमेरिका का साथ दिया है। नहीं, ये हमारा तरफा उत्तर है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप भी की है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और हमारी निजामिया ने अपना खेल भी खेला है। ये हम करते आए हैं, और ये अच्छा कामयाबी से हमने किया है। लेकिन शायद अब ये नहीं चलेगा, ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान की मफाद भी नहीं। या तो आप सीधे सीधे अपने आप को जहादी स्टेट डिक्लेयर करें, लेकिन जैसे आर्मी चीफ ने कहा है कि जहां भी कहीं कुछ दहशत नजर आया नहीं छोड़ेंगे। जैसे कल ICPR के बयान में आया है, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ, और हम चाहते हैं अफगानिस्तान। ये मैं समझता हूँ कि ये जो सोच आ रही है सामने, ये अच्छी हौसला अफजा सोच है, और इसे ठोस सूरत इख्तियार करनी चाहिए। ये महज नुमाइशी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि क्यानी के दिनों में हमें बताया गया कि प्राइम सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो विदिन है, और फिर अपना राहिल शरीफ के दिनों में ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नाम पे वो तो शुरू हुआ, लेकिन उसका फॉरेन पॉलिसी की नुक्ता निगाह से हिंदुस्तान मुखालिफ भी हमारा जो अपना रिवायती रेटोरिक है वो हमें फिर ज़िंदा होते हुए नज़र आया। आपके ख्याल में अब के दौर में क्या उसमें फार्मूलेशन में क्या तब्दीली होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए एक सख्त अमरीकी मौक़िफ़ के लिए। हमने क्या करना है, क्या हमारे कौमी मफाद में है कि हम उस पुरानी पॉलिसी को का अब कोई फायदा नहीं है। कश्मीर के हवाले से आप देख लें, ये अब कश्मीरियों की जो पुरअमन जद्दोजहद चल रही है उससे जरूरत नहीं है किसी तरह की इनकलाबी मुदाखलत, बल्कि वो लोग नाला हैं। इससे मौका मिलता है भारत को तमाम दुनिया में कश्मीर के मसले तवज्जो हटाकर दहशतगर्दी की तरफ मबजूल कराने में मदद मिलती है हिंदुस्तान को। तो क्या हम हिंदुस्तान की मदद करना चाहते हैं? अगर हम कश्मीरियों की मदद करना चाहते हैं तो फिर कश्मीरी तो खड़े हैं, हम उन पर ये दाग क्यों लगाएं जो लग रहा है। और हम कश्मीर का मसला कि जो लोग कह रहे हैं, ये कहते हैं ले जाए दुनिया से हमायत हासिल करें, दुनिया तो कह रही है नहीं, पहले कि आप ये काम बंद करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कलभूषण से लेकर अफगान बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे मामलात में पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ भी ये है कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के रोग एलिमेंट्स को सपोर्ट है। और उसके अलावा पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं फजलुल्लाह वगैरह, आर्मी पब्लिक स्कूल और दूसरे इस तरह के संगीन घनावने किस्म के वाक़यात में वो मुलविस हैं, तो उस पर तो पाकिस्तान को नहीं सुना जा रहा। इम्तियाज़ साहब, वो यकीनन सुना जाएगा, सुनवाई होगी। अगर हम इस धंधे में शामिल ना हो जो भारत कर रहा है या जो अफगानिस्तान कर रहा है, हमें अपनी स्लेट, अपना मामला साफ करना चाहिए। और जब वो हम करेंगे तो हम बेहतर अखलाकी पोजीशन में आ जाएंगे और हम दबाव बिल्ड कर सकेंगे इंडिया पे कि वो ये बंद करें। इस तरह अफगानिस्तान को हम कह सकेंगे भाई आप इन्हें रोके, लोगों को जो यहाँ से गए हैं पाकिस्तानी तालिबान वहां जाके जिन्होंने बना ली है। लेकिन अमेरिका और दूसरी बाकी जो दुनिया अमन के लिए वो कदम उठा रही है इस खित्ते के अंदर, वो क्या
हिंदुस्तान का ये जो अपना इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो मदाखलत है कलभूषण से लेकर, उन सारी चीज़ हक़ाइक़ से वो लाइल्म है, या वो अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह फजलुल्लाह बैठे हुए हैं और वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उससे लाइल्म है? नहीं, मेरा भी ख्याल के लाइल्म है, होने पर मालूम है सब। तो फिर वो उन चीज़ों को कंसीडर क्यों नहीं करते कि जब पाकिस्तान की तरफ से बंद हो तो उसका मतलब है कि वहां से भी बंद होना चाहिए? मुझे आपसे इत्तफाक है, होना चाहिए, सबको बंद करना चाहिए। प्रॉक्सी वॉर सबको अपनी टेरिटरी दूसरे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज साहब, बातचीत का सिलसिला बंद हो गया, आपके ख्याल में वो कहीं किसी टेबल पे कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है अफगान तालिबान के साथ? मेरा भी ख्याल कि अफगान तालिबान के साथ यकीनन बहुत सारे मुल्कों के राब्ते हैं, और अब देखना ये है कि अफगानिस्तान को और अमेरिका को और नेटो को फैसला करना है कि आया उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत करनी है, मामला तय करना है, या उन्हें खत्म करना है। अगर तो उनसे बातचीत करनी है, रिकॉन्सिलेशन करनी है तालिबान के साथ, क्योंकि दाश का खतरा बढ़ रहा है, तो फिर उन्हें मेज पे लाना होगा। जब आप उन्हें मेज पे लाना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान का रवैया एक और होगा, जब आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का रवैया दूसरा होगा। तो आपके ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज एन एनालिस्ट? मैं ट्रंप इंतजामिया से हर तरह की खौफनाक सूरत हाल दुनिया भर में एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आपके ख्याल में वो ट्रंप जो है वो सर्ज की पॉलिसी लाएगा, अफगानिस्तान के अंदर फौजें बढ़ाएगा दाइश और तालिबान से लड़ने के लिए? आप ये समझिए कि अब उस तरह की बात नहीं होगी कि अब मिलिट्री, मैं कहता हूँ मिलिट्री गियर बदलेगा अमेरिका, और वो हर जगह अब उस तमाम दुनिया के ठेके से अमेरिका दस्तबरदार हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो हो गया है, लिबरल कंसेंसस जो था वाशिंगटन का, उससे अमेरिका, ट्रंप ने लहज़ी इख्तियार कर ली है, पूरे अमेरिका में उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिकन ड्रीम जो है वो शटर कर रहा है, तो अपने मुल्क को ये कर रहा है। नेटो वो कह रहा है कि ऑब्सोलीट हो गया, बेकार हो गया। इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो एशिया पैसिफिक में जो कोऑपरेशन का ओबामा ने सिलसिला बनाया था, खत्म कर दिया है। तो अब वो कहीं तो अमेरिका ने अपनी धाक बैठानी होगी ताकत, तो वो जंगे करेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी निशाना बन सकते हैं, उससे बचना चाहिए। अच्छा, पिलदेत का सर्वे आया है, कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर हुई है। आपके ख्याल में इस आलमी मंजरनामे के अंदर ये जो पाकिस्तान के अंदर ये एक दो तरह की गवर्नमेंट्स चलती हैं, एक वो हमारी अपना पिंडी से चलती है, एक इस्लामाबाद से चलती है, इसका तासुर क्या इम्पैक्ट है? मेरा ख्याल है पिलदेत वाले इस तरह की रिपोर्ट ना ही छापा करे तो अच्छा है। हाँ, मुझे क्या कहना है उससे। तो आपके ख्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक चल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं बेखबर आदमी हूँ, मुझे क्या पता। ना मेरा हुकूमत से राब्ता है, मैं रावलपिंडी वालों से राब्ता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? आप मुझे पता करके बताएं। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इम्तियाज़ आलम साहब मुल्क सीनियर दानिश्वर नाम यार तर्जनिगार सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तां ॿुधी यकीन तौर ते ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि आहे जेका इम्तियाज़ आलम साहब चई पे तो पाकिस्तान के हिन जेका बदिलजंदड़ आलमी सियासी मंज़रनामो जेके ट्रंप जे खटे अचण खां पोइ जेको डेवलप थियो आहे, जंहिंमें इम्तियाज़ आलम जे बकौल त ट्रंप जे इंतज़ामिया खां तव्हां कंहिं बि क़िस्म जे ख़ौफ़नाक ॻाल्हि जी कम जी जेका आहे तवक़ो रखी सघो था। उन जे लाइ पाकिस्तान जे रियासत के, पाकिस्तान जी हुकूमत के, पाकिस्तान जे इदारनि खे जेको आहे पंहिंजी हिकिड़ी पॉलिसी ठाहिणी पवंदी, जीअं असां इन तरह जी कंहिं बि उन्हनि जी जेका आहे जारियाना पॉलिसी जो शिकार न थी सघूं। छाकाणि त पाकिस्तान जे हवाले सां जेको काफ़ी अरसे खां वठी अमरीकी इंतज़ामिया मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमतूं रहियूं आहिनि, बुश एडमिनिस्ट्रेशन हुजे या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, उन जे तरफ़ां तोड़े अमरीकी थिंक टैंक्स ऐं अमरीकी मीडिया जेका आहे उहा बार बार इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कंदी रही आहे त पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो दहशतगर्दनि जा जूं पनाह गाहूं आहिनि। उन तासुर खे जिते ॿियनि ॻाल्हियुनि सां गॾु असांखे नज़र आयो त एबटाबाद में उसामा बिन लादेन जे मथां जेको हमिलो थियो, या जेको आहे तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जे सरबराह मुला अख्तर मंसूर जो जेको आहे पाकिस्तान जे
एरिया जे अंदरि जेको आहे उन ड्रोन हमले में मारिजी वञण वारो वाक़ियो थियो। इत्तेदार जा ॿिया केतिरा वाक़िया जेके आहिनि इन ॻाल्हि जी जेका आहे शाहिदी तौरु कोट कया वञनि था अमरीकी इंतिज़ामिया या अमरीकी थिंक टैंक्स पारां त पाकिस्तान जे अंदरि इन्हनि मां आलमी तरह ते बदनाम ज़माना दहशतगर्दनि जी मौजूदगी इहो साबित करे थी पई त पाकिस्तान जे अंदरि उहे पनाहगाहूं आहिनि। तंहिं करे हिकिड़ो इहो प्रेशर रहियो आहे ऐं उन हवाले सां गुज़िरियल जेके अमरीकी पंहिंजो हुकूमतूं हुयूं उन्हनि पाकिस्तान सां हिकिड़े डिप्लोमेटिक उनजे अंदरि रहंदे जेको आहे मामलनि खे अॻिते वधाइण जी कोशिशि कई हुई। पर जेको ट्रम्प इंतिज़ामिया आहे जंहिंजे बारे में इम्तियाज़ आलम साहब बि चयो पिए, उनखां पहिरियों मंज़ूर एजाज़ साहब बि चयो पिए त उहो का बि अण थियणी ॻाल्हि जेका आहे का बि अणवणंदड़ ॻाल्हि जेका आहे उहा करे सघे थी। त ट्रम्प इंतिज़ामिया ऐं उन जो जेको तरीक़ाकार आहे उहो रिवायती डिप्लोमेटिक ऐं रिवायती जेका स्टेटमैनशिप थिए थी उनखां वधीक जेको आहे एग्रेसिव हुजे थो। तंहिंजे लाइ ट्रम्प अहिड़े क़िस्म जो को बि फ़ैसिलो करे सघे थो। तंहिंजे लाइ पाकिस्तान खे इन समूरनि जेके शयुनि ते पंहिंजी पॉलिसी वाज़े करणी पवंदी ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जो जेको ज़ाहिर आहे त दाइमी जेको पाकिस्तान जो इंट्रस्ट आहे उहो इन ॻाल्हि जी तक़ाज़ा करे थो पाकिस्तान मां दहशतगर्द एलिमेंट्स जेके आहिनि नॉन स्टेट एक्टर्स जेके मुख़्तलिफ़ नालनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि झंडनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेका आहिनि नारनि जे हेठि जेको पाण खे ऑर्गनाइज़ करे वेठा आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु असांजी रियासत खे अक्रॉस द बोर्ड का पॉलिसी ठाहिणु घुरिजे। उन हवाले सां असांखे गुज़िरियल कुझु ॾहाकनि कुझु सालनि खां वठी असांखे नज़र अचे थो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ सेगमेंट्स खे मुख़्तलिफ़ जेको आहे उन्हनि खे हैंडल कयो वियो आहे। ख़ुदि कराची जे अंदरि जेके मुख़्तलिफ़ जेके ग्रोह हुया जेके मिलिटेंट हुया जेके जिन जे बारे में रियासती इदारनि चयो पिए त उहे पंहिंजो हिंदुस्तान खां ट्रेनिंग वठी आया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जे झंडे कवर में उहे जेके हिते कार्रवायूं कनि पिया उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि ऑपरेशन थियो। साॻिए वक़्तु असांखे नज़र आयो त ज़रब अज़ब जे नाले में माफ़ कजो हुते बि असांखे कार्रवाई नज़र आई ऐं उन सां पर अञा ताईं मुल्क जे अंदरि केतिरियूं ई पंहिंजो उहे पंहिंजो बैंड ऑर्गनाइज़ेशन्स या उहे ॿियूं केतिरा ई वेन्यूज़ आहिनि जिन ते ख़ुदि असांखे कमु करण जी ज़रूरत आहे। ख़ुदि जेको नेशनल एक्शन प्लान जेको ठहियो आहे उन नेशनल एक्शन प्लान जे अंदरि जहिड़े नमूने सां वाज़े नमूने सां चयो वियो त कंहिं बि दहशतगर्द खे जेको आहे उहो ग्लोरीफाई या न कयो वेंदो उनखे हीरो करे पेश न कयो वेंदो। पर असां ॾिसूं था त पाकिस्तान जे अंदरि जेको असांजो मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमती इदारनि जा जेके माण्हू आहिनि ख़ुदि जेको आहे इरफ़ान सिद्दीकी साहब जेको हिन वक़्तु वज़ीर आज़म जो एडवाइज़र आहे जेको तालिबान सां ॻाल्हियुनि में जेको आहे पंहिंजो हू बि रहियो मेंबर बि रहियो कमेटी जो उन्ही जे पारां बि जॾहिं पंहिंजो कमेटी जे प्रोसीडिंग्स हलंदड़ हुयूं तालिबान सां ॻाल्हियुनि जे पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जेका कमेटी ठही हुई उन वक़्त में पंहिंजो असांजे इरफ़ान सिद्दीकी साहब जा उहे आर्टिकल बि असांजे साम्हूं आहिनि जंहिंमें हुन मुल्ला फज़ुल्लाह खे तमामु वॾा उनजा रोशन ख़ाल पहलू जेके आहिनि उहे असांजे खे ॿुधाइण जी कोशिशि कई हुई। ईअं ई जेको असां ॾिठो आहे त जमायत इस्लामी जो अॻूणो अमीर मुनवर हसन साहब जंहिं पंहिंजो हकीमुल्लाह महसूद खे हीरो करे पेश कयो हुयो पर उन सां गॾोगॾु हुन पाकिस्तान जे फ़ौजनि जे बारे में पाकिस्तान जे उन्हनि फ़ौजी जवाननि ऐं ऑफिसरनि जे बारे में जेको आहे पंहिंजी जेके जहिड़े नमूने सां रिमार्क्स न हुया उहे बि असां वटि रिकॉर्ड ते मौजूदु आहिनि त असांजे अंदरि साॻे वक़्तु कीअं था सम्झनि। ख़ुदि सलमान तासीर पाकिस्तान जे जेको गवर्नर जेको आहे पंजाब जे गवर्नर सलमान तासीर खे शहीद कंदड़ उन दहशतगर्द खे असांजूं केतिरियूं तंज़ीमूं जेके आहिनि उहे हीरो करे पेश कनि थियूं पियूं। इन तरह जा ॿिया केतिरा ई वाक़िया आहिनि जेके असांखे नज़र अचनि था पिया पर असांजी रियासती इदारा हुकूमती इदारा उन हवाले सां को बि क़दम खणण लाइ तयारु न आहिनि। ख़ुदि पाकिस्तान जे अंदरि जेको मदरसनि जे हवाले सां नेशनल एक्शन प्लान में डिस्कस कयो वियो उन हवाले सां सिंध जी हुकूमत केतिरा भेरा चई चुकी आहे त हुननि हेतिरनि मदरसनि जी निशानदेही कई आहे वफ़ाक़ी हुकूमत खे त उहा जेका उन हवाले सां क़दम खणे पर असांखे वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत उहो पंहिंजो ॿार विझंदे नज़र अचे थी उन हवाले सां का पेशरफ़्त नथी थिए। हाफ़िज़ सईद अहमद जी फलाह इंसानियत फाउंडेशन तोड़े जेको आहे मौलाना समील हक़ जो जेको उहो मदरसो जंहिंखे जेको आहे बाबा तालिबान चयो वञे थो उनजो उहो मदरसो जेको आहे उहो पंजाब गवर्नमेंट ऐं पख्तूनख्वा गवर्नमेंट खां फंडिंग हासिलु कंदड़ इदारा आहिनि। अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि खे इदारनि खे फंडिंग मिले पई पर उन्हनि इदारनि जे हवाले सां असां को बि चेक एंड बैलेंस नथा रखूं। ईअं ई साॻे वक़्तु मुल्क जे अंदरि जिते रजिस्टर्ड NGOs खे केतिरियूं
फंडिंग ॿाहिरां मिले पई मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट सेक्टर जे हवाले सां। ईअं ई मुख़्तलिफ़ NGOs जेके मज़हब जे नाले ते पंहिंजो ऐं मदरसनि जे नाले ते जेके ऑर्गेनाइज़ आहिनि, ईअं केतिरा ई मदरसा आहिनि जिन खे ॿाहिरां फंडिंग मिले थी। मदरसनि जो हिकिड़ो वॾो अंग आहे जेको रजिस्टर्ड आहिनि, उन्हनि खे ॿाहिरां फंडिंग मिले पई। इन तरह जा जेके पासा आहिनि हिन सॼे मामले जा, नेशनल एक्शन प्लान जा, उन ते बि अमल दरामद जे हवाले सां असांजो सिविलियन तोड़े नॉन सिविलियन जेके असांजे रियासती इदारा आहिनि उहे उन हवाले सां को बि क़दम खणण लाइ तयारु न आहिनि। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो नाज़रीन, फ़िलहालु एतिरो ई। असांखे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।